बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7A नेटवर्क बेसिस, और लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 13। पार्ट 1 अभी हम करेंगे, पार्ट 2 के बाद। अच्छा, ये चैप्टर बेस करता है नेटवर्क्स के ऊपर। आज हम नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क से कितनी टाइप्स होती हैं, नेटवर्क से क्या क्या यूजेस होते हैं, नेटवर्क से कितने कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेटवर्क डेफिनेशन। नेटवर्क है क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी आसानी के लिए बता दूं, आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स या आप लोगों के कंप्यूटर्स ये जो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, आप लोग डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स, डिफरेंट तरह के इमेजेस, डिफरेंट तरह की चीज़ें अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, देखते हो, तो आप लोग एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने का मतलब है कि आप किसी नेटवर्क का हिस्सा हो। नेटवर्क का मतलब होता है एक जाल, एक ऐसा जाल जिसमें हजारों नहीं तो एटलीस्ट 100 या 20 या 10 कंप्यूटर्स जो हैं, 2 कंप्यूटर से लेकर हजारों करोड़ों तक, जितने भी हो सकते हैं, इतने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस चीज़ का नाम इसको कहते हैं नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया that can be used to connect computers together enabling them to communicate। ठीक है, तो आपस में हमने कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करवा दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि आपका कंप्यूटर तो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका कंप्यूटर इस वक्त कनेक्ट है गूगल के कंप्यूटर के साथ, जो आप लोगों को गूगल की वेबसाइट खोल के दे रहा है, यूट्यूब के कंप्यूटर के साथ जो आपको यूट्यूब खोल के दे रहा है, फेसबुक के कंप्यूटर के साथ जो आपको फेसबुक ओपन करवा के दे रहा है। अच्छा, अब आपका कंप्यूटर ऑफकोर्स कनेक्ट है किसी न किसी मीडियम के थ्रू, कोई ना कोई जरिया तो है ना इसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो मीडियम क्या है? वो मीडियम आप लोगों के लिए वाईफाई भी हो सकता है, लेकिन वाईफाई के बाद वो कुछ वायर्स भी हो सकती है, केबल वायर्स। इन केबल वायर्स के बाद भी कुछ और मीडिया भी हो सकता है। मतलब काफ़ी तरह के मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अलाउज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूजर। डिफरेंट यूजर्स के दरमियान हम कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके उनके साथ बातचीत कर सकते हो, उनके साथ अपना मोबाइल फ़ोन या अपनी मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, उतना काम कर सकते हो। यूजेस ऑफ नेटवर्क हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा। काफ़ी दफ़ा सिचुएशंस होती हैं, जैसे कोई ऑफिस है या जैसे कोई नेटवर्क इन्वायरमेंट है, ऑफिस इन्वायरमेंट है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई एक डाटा है, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे 4-5 लोगों ने काम करना है और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बैठे हैं। ठीक है, जैसे सपोज आज की अटेंडेंस रिपोर्ट है। अब अटेंडेंस रिपोर्ट मैनेजर ने भी देखनी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने भी देखनी है, वाइस चांसलर ने भी देखनी है। अब इन तीनों लोगों ने इसके दरमियान में कुछ न्यू डाटा भी अपलोड होता जा रहा है, तो लोग आते जा रहे हैं, तो अटेंडेंस डाटा चेंज होता जा रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं हो पा रहा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को एक शेयर्ड जगह पर रखवा देते हैं। शेयर्ड जगह हो सकती है हमारा कोई नेटवर्क सर्वर हो सकता है। उस नेटवर्क सर्वर पे हर वक्त वो डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है अगर किसी अपडेशन की ज़रूरत है, और जैसे ही कोई एचओडी या बीसी या कोई मैनेजर उस डाटा को एक्सेस करेगा, ऑफ कोर्स उसको अपडेटेड डाटा ही नज़र आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इस्तेमाल हमारे पास हो गया साइमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा, और डाटा जो है वो अपडेटेड ही होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ साइट लाइसेंसेस, नेटवर्क वर्जन्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, ये सारे नेटवर्क सर्वर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नेटवर्क सर्वर्स के अंदर हम ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है नेटवर्क का, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं ऐसी डिवाइसेस जो हम अपने कंप्यूटर के साथ लगाकर उनसे काम ले सकते हैं। जैसे प्रिंटर है, वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है हमारे कंप्यूटर के साथ कि अगर वो प्रिंटर नहीं लगा होगा तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रिंटर लगाते हैं तो वो हमारा प्रिंटर हमारे लिए पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, अब हमने पेरिफेरल डिवाइस को शेयर करवाना है। प्रिंटर हम हर ऑफिस में बंदे को हर कंप्यूटर के साथ एक अलग प्रिंटर नहीं लगा सकते, बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, मैनेज करना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि 4-5 ऑफिस के लिए एक प्रिंटर रख देते हैं, और उन 4-5 ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उन सब के साथ उसको शेयर करवा देते हैं। ठीक है, अब ये शेयरिंग भी ऑफकोर्स नेटवर्क के थ्रू होती है।
ठीक है। शेयरिंग इस तरह होती है कि मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे बैठी कोई ना कोई टास्क प्रिंट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट भेजती हूँ नेटवर्क के ऊपर, वो नेटवर्क के ऊपर हमारे प्रिंटर तक जाता है और प्रिंटर उसको प्रिंट कर देता है, मैं जाकर वो पेजेस अपने प्रिंट किए हुए अपने पास ले आती हूँ। ठीक है। तो कोई ना कोई अब डिवाइस, स्कैनर्स को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी इस तरह की पैरेलल डिवाइस है जो बहुत महंगी है, हम सबको नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो हम शेयर करवा देते हैं। इस पर्पज़ के लिए भी हमारा नेटवर्क इस्तेमाल हो सकता है। डाटा को शेयर करने के लिए इस तरह के नेटवर्क सर्वर के ऊपर हमने एक चीज़ रख दी है, और अब हम ये तमाम कंप्यूटर जो हैं ये सारे कनेक्टेड हैं इस सर्वर कंप्यूटर के साथ। इनको जो डाटा चाहिए ये सर्वर कंप्यूटर से ले रहे हैं, या अपना इनका कोई भी डाटा ये लोग राइट कर रहे हैं तो ये सर्वर कंप्यूटर के ऊपर सेव करते जा रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ डाटा के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है। और है जी पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम ईमेल्स करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा कॉन्फ्रेंसिंग, ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी हम नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्काइप पे आप लोग कॉल्स करते हो, ईमो इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, ये सारा यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, वॉइस ओवर आईपी आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट ऑफिस में कुछ लोगों ने घरों में भी ना टॉप फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर बात करने के लिए ना एक्सटेंशन फोन्स लगवाए होते हैं। ऐसे ये फोन होते हैं जिनका कोई बिल नहीं आता, जो लोकल होते हैं घरों के अंदर, कि बस आपने ग्राउंड फ्लोर से अगर टॉप फ्लोर पर किसी से बात करनी है, आपने फटाफट बेल बजाई और वायर के साथ कनेक्टेड है दोनों फोन, आप बात कर लेते हैं। तो एक्सटेंशन फोन्स का जो इसका मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। तो ये एक्सटेंशन फोन बहुत सारे ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं आजकल की दुनिया में। डिफरेंट ऑफिस में हर किसी के पास एक्सटेंशन फ़ोन पड़ा हुआ है, एक एक्सटेंशन नंबर है उसके पास, बात कर सकते हैं हम, तो कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। फिर है हमारे पास यूज़र ऑफ नेटवर्क में ईजियर डाटा बैकअप। तो डाटा इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। डाटा को बैकअप करवाने के लिए हम नॉर्मली गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, याहू की ड्राइव इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो डाटा भी जब हम बैकअप करवा रहे होते हैं उसके लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, इंटरनेट के बगैर वो नहीं हो सकता। तो इंटरनेट पर डाटा को बैकअप करवाने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन नेटवर्क टाइप्स। दो तरह के कॉमन नेटवर्क हैं हमारे पास, एक है लैन और एक है वैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक लैब है, हमारी कंप्यूटर लैब है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं केबल्स के ज़रिए, या अगर किसी ने वायरलेस मीडियम वाईफाई यूज़ करना तो वो भी कर सकता है। नॉर्मली केबल्स के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे जो 10-12 कंप्यूटर्स हैं ये आपस में बना लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इन सारे 10-12 कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड होने के लिए हम जो है कोई एक ही इंफॉर्मेशन इन सब के साथ शेयर कर सकते हैं, हम इन सबको एक ही प्रिंटर के ऊपर लगा सकते हैं, ये कुछ भी इस तरह का हम और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बना लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सिस्टम्स आर क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, सिर्फ एक लैब नहीं है, हम एक बिल्डिंग के अंदर भी लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। एक पूरी बिल्डिंग है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम दो लैंस को आपस में कनेक्ट करवाएंगे, 2 और मोर लैंस को, वो बना लेगा वाइड एरिया नेटवर्क, अवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, हो सकता है कि हम दो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करवाएं कि इंडिया खान के जितने भी कंप्यूटर्स हैं और साथ में सादकाबाद के जितने भी कंप्यूटर हैं, इनको हम आपस में कनेक्ट करवाएं, तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। तो सबसे बड़ी एक वैन की एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अब किन लाइंस के ऊपर ये डाटा पास होता है, ये फोन लाइंस के ऊपर भी डाटा पास हो सकता है और ये सैटेलाइट के ऊपर भी पास हो सकता है। ठीक है। अच्छा, लैन और वैन के दरमियान में कुछ हमारे पास हाइब्रिड नेटवर्क्स भी होते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज लैन की इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैन की। इनको हम कहते हैं कैन और मैन। कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और होम एरिया नेटवर्क, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या करता है, ये तमाम प्रिंसिपल्स हमारे लैन के फॉलो करता है, और हम दो कैंपसेस को, एक ही यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस अगर एक ही सिटी के अंदर हैं, हम उनको कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। कैंपस ऑफिसेस को कनेक्ट करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को करवा सकते हैं। तो
अ लैन इन वन लार्ज जियोग्राफिक एरिया को हम कह देते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब इतनी लार्ज एरिया, इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको वैन कहा जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि उसको लैन कहा जाए, तो फिर उसका एक दरमियाना नाम हमने निकाल लिया कैंपस एरिया नेटवर्क। दूसरा है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैन जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क से। इनकी एग्जांपल आप ये ले लो कि एक ही रीजन में, जैसे रोहिंग्या खान डिस्ट्रिक्ट में दो ब्रांचेस हों एक ही बिजनेस की दो ब्रांचेस हों, उन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट करवाना है, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू करवा सकते हैं। शेयर्स रीजनल रिसोर्सेज। तीसरा है हमारे पास होम एरिया नेटवर्क। अच्छा, होम एरिया नेटवर्क इन दोनों में से, कैन और मैन में से, इन दोनों में से सबसे छोटा है, इन दोनों से बिल्कुल नीचे है। ये है स्मॉल होम नेटवर्क, कि हमारे घर के अंदर नॉर्मली जी आप लोग अपने घर के कंसीडर करो, मेरे घर के अंदर तकरीबन 4 या 5 मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो 4 या 5 अफराद के पास। अब ये 4 या 5 मोबाइल फ़ोन ऑफकोर्स वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही वाईफाई डिवाइस लगी हुई है। एक दो लैपटॉप कंप्यूटर्स भी हैं, वो भी कनेक्ट करते हैं वाईफाई के साथ। तो ये हमारा अपना एक घर का नेटवर्क बन गया है। इसको हम कह सकते हैं हैंड। सेम इसी तरह आप लोगों के अपने घरों का भी होगा। आप इसके अंदर अपना डिजिटल डिवाइसेस को भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा सकते हो, पेरिफेरल और डिवाइसेस को, वीसीआर को, डीवीडीज को, टेलीविजन को, या वीडियो गेम्स, होम सिक्योरिटी को, आप इन सबको, अलार्म, होम अलार्म सिस्टम को, आप इन सबको अपने वाईफाई पे कनेक्ट करवा सकते हो। तो ये बना लेगा आपका एक होम स्केल का नेटवर्क। इसको हम कह देते हैं होम एरिया नेटवर्क। अच्छा, आखिर में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इसके दरम्यान छोटा सा हम डिफरेंस देखेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक्स्ट्रानेट क्या है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर का, और इंट्रा का मतलब होता है अंदर। ठीक है, इस बात से आप थोड़ा सा इसके नाम से इसको देखोगे। एक्स्ट्रानेट बाहर का इंटरनेट है, बाहर का नेटवर्क है। बाहर के नेटवर्क से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्स्ट्रानेट बाहर के नेटवर्क में, जबकि इंट्रानेट अंदर का नेटवर्क है। ठीक है, आपकी एक छोटा सा ऑफिस है, उसके अंदर जितने भी 4-5 लोग हैं, आप उनका एक अकोलोता सा, एक अलहदा सा एक नेटवर्क बना दो, उसको आप कह दो इंट्रानेट। उसके अंदर इंट्रानेट के अंदर आप जो जो चीज़ें रखोगे वो लोग सिर्फ वही चीज़ें देख सकेंगे। ठीक है, आप उसको कनेक्ट करवा दो एक्स्ट्रा नेट तो आपकी मर्जी है, आप ना उसको करवा एक्स्ट्रा नेट के साथ कनेक्टेड, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब ये कनेक्टेड हो भी सकते हैं आपस में और नहीं भी हो सकते। तो एक्स्ट्रानेट बाहर की दुनिया का नेटवर्क है, और इंट्रानेट आप अपने प्राइवेट ऑफिस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क कर लो, बना लो, उसको आप कह सकते हो इंट्रानेट।